So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studied class 11 function chapter. We are in the video number 2. इसके पहले वीडियो 1 देख चुके हैं, फंक्शन किसको बता दिए हैं, उसको डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन ऑल फंक्शन आर रिलेशन, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, थोड़ा और समझ लीजिए। इसे बोलेंगे एफ एक्स इज ए फंक्शन ये हमेशा इन टर्म ऑफ एक्स लिखा होता है। एक्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं और जो वैल्यू आएगा एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको रेंज बोलते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, रेंज। तो ये जो एक्स का वैल्यू होगा और ये क्या एफ एक्स का वैल्यू, इसको वाई भी बोलते हैं। एफ एक्स बोलिए वाई बोलिए एक ही बात है। डोमेन एक्स का वैल्यू होता है और जो उसका वैल्यू निकलेगा एक्स का वैल्यू पुट करने से उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, जो एफ एक्स भी बोल सकते हैं और वाई। जैसे एग्जांपल देखिए, एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है x + 1, x इज रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। तो पहला बात क्या समझेंगे, कितना भी हम लोग निकाल सकते हैं, x जितना भी रियल नंबर है। जैसे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या है, 0 + 1 पुट करेंगे क्या होगा 1। मतलब ये रियल नंबर है, x इज रियल नंबर, -2 पुट करिए, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, -2 + 1 क्या है, -1। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर होगा, डोमेन और रेंज दोनों में। यानी बोलेगा रेंज इसका x रियल नंबर है, सॉरी डोमेन इसका x रियल नंबर है, तो इसका वैल्यू मतलब रेंज, x का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को रेंज बोलते हैं, डोमेन का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को। तो ये -2 का 1 बना, तो ये भी रियल नंबर आएगा, यानी ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। ऐसा लिखना, इसको फार्मूला में लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? तो 1 2 3 अपने से बनाइएगा। चलिए 4th नंबर स्टार्ट करते हैं। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 इन एक्सरसाइज। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। x इज गिवन 1 2 3 4, y इज गिवन, ध्यान सुनिए, y इज गिवन 1 5 9 11 1 5 9 11 1 5 9 11 15 16। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और एक फंक्शन भी लिख दिया, फंक्शन का वैल्यू लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। क्या क्या लिख दिया, 152931 152931 152931 4521। पहला क्वेश्चन, फंक्शन है कि नहीं है, इज इट फंक्शन और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। बोलिए फंक्शन है या नहीं है, नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट ए फंक्शन, वाई, बिकॉज, जस्टिफाई योर आंसर। 2 जो एक डोमेन है हैज 2 इमेज 2 रेंज, रेंज मतलब इमेज को ही बोलते हैं। 2 का क्या बन रहा है, 9 भी बन रहा है और 2 का 11 भी बन रहा है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का भी है, लेकिन 2 का 2 हो गया, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ऐसा क्वेश्चन पूछा था, एकदम आराम से आप जान जाएंगे। अंडरस्टूड? नोट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x दे दिया, x मतलब डोमेन दे दिया, एफ एक्स मतलब रेंज निकालना है जोड़ा में। चलिए बहुत इजी है। बोलिए एफ एक्स का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये फार्मूला के रूप में लिख दिया। इसी को y भी बोलते हैं, इसी को हम लोग रेंज भी बोलते हैं, x³ + 1। तो चलिए x का वैल्यू -1 सबका होना चाहिए, -1 का क्यूब + 1 0 हो जाएगा। फर्स्ट हमारा कैसे निकला, -1 का आंसर 0, डिफाइन किया हुआ, देखिए डिफाइन किया हुआ x³ -1 का क्यूब, -1 था +1 0 हो गया, 0 का क्यूब 0 पुट किए हैं, तो 0 का आंसर क्या आएगा 1। ये क्या निकल रहा है x, ये क्या निकल रहा है एफ एक्स, इसी का नाम डोमेन, इसी का नाम रेंज। फिर आइए 3 पुट करिए, 0 का आंसर 1 आया, 3 का आंसर बोलिए क्या होगा 3 का क्यूब 27 और 1 28, 3 का आंसर आया 28। 7
x का वैल्यू 7, तो y मतलब fx मतलब रेंज मतलब कितना होगा 7 का क्यूब करना था 49 इंटू 7 343 प्लस 1 342 और लास्ट में है 9 का क्यूब 729 और एक जोड़ देंगे 730। समझ आ गया? तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं डोमेन और रेंज। कोई डाउट है किसी को? डोमेन क्या है? -1 0 3 7 9। उनका कोरस्पॉन्डिंग रेंज क्या है? 0 1 28 344 730। नोट कर लीजिए। 6 नंबर में 4 अलग अलग फंक्शन किया गया है ए से बी में। कौन कौन फंक्शन है पूछेगा, तो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, नोट कीजिए। 6 नंबर में क्या पूछा? ए और बी दिया हुआ है, फंक्शन को डिफाइन किया गया है इनसे। 3 गो फंक्शन लिखा है, कौन कौन फंक्शन है ऐसा पूछ रहा है। बोलिए फर्स्ट में -1 का 2 से, -1 का 3 से। तो -1 एक डोमेन है, उसका दो गो रेंज है, इसलिए फंक्शन नहीं है। 0 2 1 4 2 है, लेकिन 0 का बना है इस क्वेश्चन में। -1 जो डोमेन है उसका रेंज बिल्कुल नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। आप देखिए -1 का 2 से, 0 का 3 से, 1 का 4 से, सबका है ओल्ड डोमेन का रेंज है और सभी डोमेन का एक ही रेंज है, सो ये फंक्शन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 बनाएंगे हम लोग। 7 हम बना रहे हैं, 8 9 आप बनाइएगा। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन कर दिया गया, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, y बड़ा है 2x प्लस 1 से। तो देखते हैं, इस बोल रहा है फंक्शन नहीं है ये। fx को एक रिलेशन है, फंक्शन है कि नहीं चेक करते हैं। देखिए y बड़ा है 2x प्लस 1 से, क्लियर है? x का वैल्यू 1 पुट किए, x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू क्या होगा? 2 और 1 3 से बड़ा। y का वैल्यू, y जो है x का वैल्यू हम अभी पुट किए 1, x का वैल्यू 1 पुट किए, तो y का वैल्यू क्या आया? 2 और 1 3 से बड़ा, तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऑर्डर पेयर बना दे रहे हैं हम। 2 जब लिखे हैं, x का वैल्यू 2 लिखे हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 2 जब 4 और 1 5, तो क्या होगा? 6। ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक जो डोमेन है उसका दो गो रेंज बना। कौन कौन? 4 भी बना, 6 भी बना। अंडरस्टूड? ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। नोट कर लीजिए। चलिए 8 9 बनाइएगा। 10 नंबर, अभी फंक्शन आपको दे दिया है, ध्यान सुनिए। फंक्शन आपको दे दिया है, फंक्शन का वैल्यू लिख के दिखाना है। तो देखिए 0 का -5, 1 का -2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 7। ये कैसा रिलेशन है? इस फंक्शन का वैल्यू लिख के दिखाना है। ये x है तो ये fx है, क्लियर है? तो ये लीनियर लिखा हुआ है, साफ से लीनियर इक्वेशन के रूप में लिख के दिखाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको डिफाइन किया गया लीनियर फंक्शन में, तो अपने मन से क्या मान ले? y इक्वल टू अपने मन से ax प्लस बी मान लिए। लीनियर फॉर्म इसी रूप में होता है, y इक्वल टू ax प्लस बी। हमको a और b का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। हमको a और b निकालेंगे तो आ जाएगा। ये a है तो ये y है और ये x है। a और b निकालना है, तो पहले निकालते हैं 4 0 -5 के लिए। ध्यान सुनिए, 4 0 -5 के लिए। अभी उल्टा फंक्शन दे दिया है, उसका रिलेशन लिख के दिखाना है। तो अपने मन से चूंकि लीनियर बोला है, इसलिए y इक्वल टू ax प्लस बी हम लोग मान सकते हैं। अब पुट करिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ax प्लस b का वैल्यू क्या माने? y, a इंटू x का वैल्यू 0 प्लस b इक्वल टू y, तो b के जगह क्या आ गया? -5, b निकल गया। और एक पॉइंट पुट करिए, ऑल्सो 4 1 -2
x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2। तो बोलिए क्या होगा, ax प्लस बी इक्वल टू क्या माने है y, a इंटू एक्स का वैल्यू 1, b का वैल्यू निकाल चुके हैं -5 इक्वल टू y, क्लियर है, और y का वैल्यू क्या है -2, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1 पुट किए हैं, हम कोई भी ले सकते, सब में आंसर सेम आएगा। तो क्या निकला, a इज इक्वल टू -2 प्लस 5, a का वैल्यू क्या निकला 3। इसलिए क्या होगा, फंक्शन y इज इक्वल टू क्या माने ax प्लस b, a का वैल्यू पुट किए 3, x का वैल्यू और b का वैल्यू -5। तो यही रिलेशन है और यही फंक्शन भी है, नोट कर लीजिए। सर पिछला क्वेश्चन 11 नंबर था, भूल से 10 लिखे थे, 8, 9, 10 अपने से बनाइएगा, 11 नंबर आ चुके हैं। पिछला क्वेश्चन 11 नंबर था, ये 12 नंबर, RS अग्रवाल। fx इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड f5। अब देखिए हमको ये वैल्यू लिखना है, बहुत इजी, 12, 13, 14 बनेगा, 12, 13, 14 है ना, इसी तरह से बनेगा। 15 से आगे अभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो आगे है, हम लोग वगैरह अभी नहीं जानते हैं, उसको हम लोग बाद में बनाएंगे। 12 नंबर बना रहे हैं, बोलिए f5 का वैल्यू क्या होगा, जब fx का वैल्यू क्या है, हम लोग के पास x क्यूब है, तो f5 का वैल्यू क्या होगा, 5 का क्यूब क्या होगा 125। उसी प्रकार f1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का क्यूब क्या है 1। इसलिए हम लोग किसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, f5 माइनस f1 बाई क्या होगा 5 माइनस 1। f5 x का वैल्यू 5 पुट करके f5 का वैल्यू क्या निकाले 125। f1 का वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब 1 होता है, इसलिए 5 माइनस 1 124 बाई 4 31। तो लोग 31 निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 13, fx का वैल्यू एक्स स्क्वायर, अब ये f1.1, सीधे आंसर बताइए f1.1 का वैल्यू क्या होगा, x के जगह 1 पुट कीजिए तो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है 1.21, 1.21। f1 का वैल्यू पुट तो क्या 1, 1.1 माइनस 1, 0.21 बाई 0.1, तो 0.21 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 21 बाई 100 इंटू 1 बाई 10, क्लियर है 2.1। अंडरस्टूड, ये हो गया 13 नंबर, आंसर मैच कर लीजिएगा, आएगा, बहुत इजी है। चलिए 14 नंबर बहुत इजी है, ए दिया हुआ है और fx का वैल्यू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, ए का वैल्यू 12 से लेके 17 तक, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 14 नंबर देखिए लास्ट को एक्सरसाइज का, अभी आगे वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, 12, 13, 14, 15, 16, 7। और फंक्शन निकालना है, कैसे डिफाइन किया गया है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x। तो बोलिए कौन कौन होगा, 12 का बताइए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे बड़ा 12 को डिवाइड करने वाला कौन है 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है इसका 3। 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 होता है, 13 ही सबसे बड़ा संख्या जो डिवाइड कर सकता है। 14 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है 7, 15 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है 5, 16 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है 2, 17 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है 7। अंडरस्टूड, तो ये डोमेन भी दिया हुआ है और रेंज भी दिया हुआ है, डोमेन रेंज। 12 का आंसर 3, 13 का आंसर 13, 14 का आंसर 7, उसके बाद 15 का आंसर 5, 16 का आंसर 2 और 17 का आंसर 7। तो बोल रहा है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x लिखना है, x बिलोंग्स टू a। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया एकदम अच्छा से। तो 1 से 14 तक बना लीजिएगा, 15 के आगे अभी नहीं बनेगा, वो अगला क्लास में बनेगा। तो 2, 3a सबको बना करके 1 से 14 तक पूरा समझ में आएगा, जितना सॉल्व क्वेश्चन आपको बना लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत क्वेश्चन के साथ।